दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ करंट कितने प्रकार के होते हैं और करंट क्या होते हैं। तो पहले समझ लेते हैं करंट क्या होते हैं। किसी वायर में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही करंट कहते हैं। करंट दो प्रकार के होते हैं, एसी करंट और डीसी करंट। एसी का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिव करंट, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा, और डीसी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट, जिसे हिंदी में कहते हैं डिरिच्ड धारा। तो एसी करंट क्या होता है और डीसी करंट क्या होता है पहले समझ लेते हैं। एसी करंट जो अपने समय के हिसाब से अपना मान और दिशा बदलते रहता है उसे ही एसी करंट कहते हैं। डीसी जो अपने समय के हिसाब से अपना मान और दिशा नहीं बदलता है उसे हम डायरेक्ट करंट कहते हैं। थोड़ा देर के लिए समझते हैं एसी करंट और डीसी करंट में अंतर क्या है। एसी करंट में फेज न्यूट्रल होता है, डीसी में माइनस प्लस होता है। एसी करंट को हाईएस्ट हम उपयोग कर सकते हैं जो 33,000 वोल्ट तक ही उपयोग कर सकते हैं। डीसी को हम उपयोग कर सकते हैं 650 वोल्ट तक। एसी को ट्रांसफार्मर के सहारे कम या बेसी किया जा सकता है। एसी को ट्रांसफार्मर के सहारे कम या बेसी किया जा सकता है और डीसी को कम या बेसी नहीं किया जा सकता है। एसी को हम स्टोर नहीं कर सकते हैं, एसी को स्टोर नहीं कर सकते हैं। डीसी को हम स्टोर कर सकते हैं। बैटरी में स्टोर करते हैं करंट को, तो डीसी को स्टोर कर सकते हैं हम। एसी में फ्रीक्वेंसी होती है, एसी में फ्रीक्वेंसी होती है, एसी में फ्रीक्वेंसी होती है, डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होती। फ्रीक्वेंसी तो समझ लेते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होती है। इंडिया के अंदर 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। जैसे किसी वायर में एक साइकिल बना, मतलब एक सेकेंड में एक फ्रीक्वेंसी हुआ। ऐनाथी ये वायर में 50 बार घूमते चला गया, 50 साइकिल बना दिया, तो वही होता है 50 फ्रीक्वेंसी। तो जो इंडिया के अंदर है जो 50 फ्रीक्वेंसी होते हैं, मतलब ये लाइट जल रहा है, ये लाइट जल रहा है, मतलब ये एक सेकेंड में 50 बार बंद हो रहा है और 50 बार जल रहा है, यही फ्रीक्वेंसी होता है। और डीसी के अंदर फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। एसी के अंदर पावर फैक्टर होता है और डीसी के अंदर पावर फैक्टर नहीं होता है। थोड़ा देर के लिए पावर फैक्टर समझ लेते हैं कि पावर फैक्टर क्या होता है। सबसे अच्छा पावर फैक्टर 1 को माना जाता है, ये 1 है, इसको 1 को पावर फैक्टर सबसे अच्छा माना जाता है, जिससे बिजली की बिल भी कम आती है। अगर पावर फैक्टर आपके घर में सही है तो बिजली के बिल भी सबसे कम आएगा। पावर फैक्टर जैसे ये आपको एक लाइन दिखता होगा, मान लीजिए ये वायर है और एक चल रहा है एक करंट का वेवफॉर्म और एक चल रहा है वोल्टेज का वेवफॉर्म, दोनों सेम दिशा में। अगर दोनों को अगर मान लीजिए करंट अगर आगे चला गया और वोल्टेज पीछे रह गया और दोनों के बीच में ये अंतर खाली हुआ, उसे ही कहते हैं पावर फैक्टर। पावर फैक्टर। अब इसको एसी को कैसे उपयोग करते हैं, उत्पन्न करते हैं और डीसी को कैसे उत्पन्न करते हैं। एसी को अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न कर सकते हैं, एसी को अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न करते हैं। डीसी को हम डायरेक्ट भी उत्पन्न करते हैं, जो सोलर प्लेट के द्वारा उत्पन्न कर सकते हैं। और डीसी जनरेटर आता है, डीसी को हम रेक्टिफायर डायोड के द्वारा भी उत्पन्न करते हैं। चलिए वीडियो समाप्त हुआ। अगर वीडियो सही लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इससे लेटेस्ट वीडियो हम लाते रहेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।